हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वर्ड है डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। जैसे एसोसिएट मतलब जुड़ना, डिसोसिएट मतलब टूटना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री मतलब कितना, मतलब वो उसको मेजर करना कि कितना टूटा, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका एक फॉर्मूला भी है और इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या चीज है, तो पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो अल्फा, अल्फा से मैं रिप्रेजेंट करता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। ये हमें ये आइडिया देगा कि कोई भी चीज कितनी टूट रही है, उसका कितना डिसोसिएशन हो रहा है। समझ में आ रही है बात। तो अल्फा होता है अपना डिसोस नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। डिसोसिएटेड मतलब टूटना, कितने मोल टूटे, और आपके पास स्टार्टिंग में कितने थे और इनिशियल मोल्स। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इसका मेन फॉर्मूला है अल्फा का। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो अपने पास कोई चीज है, क्या है, तो ऐसे ही रैंडमली मैं ए कंसीडर कर लिया। ये जो ए चीज है ये टूट रही है, टूटेगी तो मतलब एक से ज्यादा चीज बनेंगी, है ना। तो बी और सी दो चीजें बनी, ठीक है। टाइम जीरो पे मान लेते हैं इसके कुछ 10 मोल थे, है ना। और एट इक्विलिब्रियम 10 में से इसके 8 मोल बचे। कितने टूट गए? दो। अगर दो टूटे तो इसके कितने बनेंगे? दो। दो इसके बने। समझ में आ रही है बात। आपसे पूछा जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका बताना होता है? जो टूटता है। टूटेगा कौन? रिएक्टेंट। तो ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना रहेगा, उसको बोलते हैं अल्फा। कैसे निकालें? तो टूटे कितने? टूटे 8 नहीं टूटे, 8 तो बचे हुए हैं। टूट कितने गए? दो टूट गए, दो चले गए टूट के। और स्टार्टिंग में कितने थे? 10। तो अल्फा आ गया अपना 0.2। तो अल्फा हमें बताता है कि कोई रिएक्टेंट है, कोई सब्सटेंस हो, कितना डिसोसिएट हो रहा है, कितना टूट रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोल्स। इनिशियल के रिस्पेक्ट में वो एग्जैक्ट नहीं बताता कि कितने टूटे। 0.2 नहीं टूटे, टूटे कितने? 2, है ना। समझ में आ रही है बात। तो ये अल्फा आपको आइडिया देगा कि इनिशियल मोल की कंपैरिजन में आपका कितना डिसोसिएशन हो रहा है। समझ में आ रही है बात। तो इसको और समझने की कोशिश करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। तो एक चीज मुझे आपको समझानी है। अगर मान लो अपने पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, मतलब जैसे कि ए गिव्स बी प्लस सी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे करते हैं? तो हम ऐसे करते हैं, टाइम जीरो पे अपन ने इसके ए मोल लिए, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम कितने मोल होंगे? तो मैं बोलता हूं ए माइनस एक्स, इसके कितने एक्स और इसके कितने एक्स, ठीक है। अगर मुझे केपी निकालना है तो केपी कैसे निकालूंगा? तो मुझे पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल्स लिखता हूं पहले, टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स मेरे कितने हैं इक्विलिब्रियम पे? टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने? ए प्लस एक्स। ऐसे ही तो करते थे यार, है ना। तो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कैसा आएगा? इसके मोल, ए के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स, एक्स के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स, सी के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ये मोल फ्रैक्शन आ गया। उसके बाद मैं पार्शियल प्रेशर निकालूंगा, फिर केपी निकालूंगा। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकाले? ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ये मोल फ्रैक्शन, और मल्टीप्लाई कर दो इसको टोटल प्रेशर से। सही है। एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो इसको टोटल प्रेशर से। एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो इसको टोटल प्रेशर से। समझ रहे हैं। अब अपन को केपी निकालना है। तो केपी कैसे निकालते हैं? केपी में पार्शियल प्रेशर लगने वाला है प्रोडक्ट का, जो कि एक प्रोडक्ट बी है, दूसरा प्रोडक्ट सी है, दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वेयर, और पीटी का भी स्क्वेयर हो जाएगा, अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। नीचे ये आएगा ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स
और मल्टीप्लाई बाय पीटी। अब जो कट रहा है उसको काटिए। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या कट रहा है, पीटी से पीटी कटा, ए प्लस एक्स से ए प्लस एक्स कटा, तो केपी का फॉर्मूला क्या बना, एक्स स्क्वेयर, और ये पीटी उसके साथ, और नीचे ए प्लस एक्स है, ये ए माइनस एक्स है, तो इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। समझ में आ रहा होगा ना, ए प्लस एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी अगर मल्टीप्लाई में होता है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये अपना केपी का फॉर्मूला आया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक दूसरा भी तरीका, इससे आसान तरीका, तो ये जो अल्फा जो चीज आई है ना, चीजों को आसान करने के लिए हम लेके आए हैं इसको, और कुछ नहीं है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे ढंग से करूंगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको मैं दूसरे ढंग से अल्फा की टर्म्स में करके बताऊंगा आपको। दिख रहा है आपको? तो सेम क्वेश्चन, इसका करने का दूसरा ढंग। तो ए गिव्स बी प्लस सी, टाइम जीरो है, टाइम जीरो पे इसके कितने मोल, ए मोल, एट इक्विलिब्रियम। तो ए में से कुछ टूटेंगे, तो कितने टूटेंगे, तो मैं अल्फा की टर्म्स में बात करूंगा। तो अल्फा आपको याद है, अल्फा अल्फा क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड मतलब टूटे, और नीचे क्या होता है, इनिशियल मोल्स। तो कितने मोल टूटे ये कैसे पता लगेगा मुझे, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, तो वो आ गया, इनिशियल मोल मेरे ए हैं, तो अल्फा इंटू ए, ये आगे मेरे नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड। तो कितने मोल टूटे हैं मेरे, ए इंटू अल्फा। स्टार्टिंग में कितने थे, ए थे, टूट कितने गए, डिसोसिएट कितने हुए हैं, ए अल्फा, तो बचे कितने, ए माइनस ए अल्फा। समझ रहा है क्या, समझ रहा है, दिख रहा है ना वहां पे। हाँ, स्टार्टिंग में ए मोल थे, टूट कितने गए, ए अल्फा, बचे कितने, ए माइनस ए अल्फा। समझ रहा है, मैं अल्फा की टर्म्स में इस सेम क्वेश्चन को कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन को हम ऐसे कर रहे हैं। क्लियर है? एक्स यहां पे क्या था, डिसोसिएटेड मोल, तो उसको डिसोसिएटेड को हम कैसे लिखते हैं, ए अल्फा की टर्म्स में। तो इसको अभी हटाता हूं, ये हमें नीचे और भी काम करना है, इसलिए आगे चलते हैं। अगर इसके ए अल्फा टूटे, इसके कितने बनेंगे, ए अल्फा, इसके कितने बनेंगे, ए अल्फा। दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे केपी चाहिए, तो मैं पहले टोटल मोल्स चेक करता हूं। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, इनको ऐड करेंगे तो टोटल मोल्स आ जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, ए प्लस ए अल्फा। मोल फ्रैक्शन निकालने जाऊंगा, तो मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, ए माइनस ए अल्फा डिवाइड बाय ए प्लस ए अल्फा, ए अल्फा डिवाइडेड बाय ए प्लस ए अल्फा, ए अल्फा डिवाइडेड बाय ए प्लस ए अल्फा। क्लियर है, मोल फ्रैक्शन निकाला है अल्फा की टर्म्स में। अब मुझे क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आप मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल प्रेशर से। अच्छा, एक और चीज, ये ए कुछ काट सकता हूं, इसको सिंपल कर सकते हैं। ए ऊपर से कॉमन लेंगे, नीचे से तो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस अल्फा, और नीचे बचेगा ए प्लस अल्फा इंटू इंटू टोटल प्रेशर। इसी तरीके से यहां पे भी करेंगे, अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल, अल्फा इंटू बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। ये मेरे पास पार्शियल प्रेशर आ गया। अब मैं इसकी मदद से निकालता हूं केपी। तो केपी निकालना है, केपी के लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए प्रोडक्ट का, जो कि यही ये। तो फॉर्मूला बनेगा अल्फा स्क्वायर पीटी स्क्वायर, नीचे बनेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, और उसके नीचे आएगा ये 1 माइनस अल्फा पीटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। जो कट रहा है उसको काटिए। तो क्या कट रहा है, एक पीटी से एक पीटी कटा, 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा। फॉर्मूला क्या बना, अल्फा स्क्वायर पीटी डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई में जाएंगे तो हम इसको लिखते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये अपना केपी का फॉर्मूला है। अब देखो यहां पे भी केपी का एक फॉर्मूला है। अगर हम एक्स की टर्म्स में चल रहे, अल्फा की टर्म्स में नहीं चले, एक यहां पे भी है, एक केपी का फॉर्मूला यहां पे भी है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो केपी है ये ए पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल मोल्स ऑफ ए पे, इसमें उसका कोई डिपेंडेंस नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है अपने लिए। क्या, क्यों, क्योंकि
अगर आप अल्फा की क्वेश्चनों को अगर किसी क्वेश्चन को आप अल्फा की मदद से करते हो, अल्फा की टर्म्स में करते हो, तो आपको इनिशियल मोल की जरूरत नहीं रहती। अगर वो ना भी दे इनिशियल मोल, आप 1 पकड़ के क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पे इनिशियल मोल्स की जरूरत नहीं रहती है अगर आप अल्फा से किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हो। इसलिए हम अल्फा को लेके आए, ताकि अपनी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, चीजें आसान हो जाए। तो आसान करने के लिए लाए हैं इसको। ठीक है, तो एक चीज मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि भाई ये जो केपी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कितने मोल दिए हैं, 4 दिए हैं, 5 मोल दिए हैं, 6 दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर अल्फा की टर्म्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप इनिशियल मोल्स को 1 पकड़ के कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? अल्फा आपको क्लियर हुआ? इसको क्वेश्चन की मदद से अपन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और उससे पहले मैं 1-2 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं इंपॉर्टेंट, फिर 1-2 क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अल्फा के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली चीज, ये जो अल्फा है ना, ये हर जगह नहीं मिलेगा आपको, जब डिसोसिएशन होता है तभी मिलता है। तो अल्फा इज यूज फॉर, अल्फा इज यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हैं अपन? फॉर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, या डिसोसिएशन रिएक्शन, या डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, एक ही मतलब है। तो अल्फा इज यूज फॉर डिसोसिएशन, जब किसी चीज का टूटना होगा, डिसोसिएशन रिएक्शंस, या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कोई चीज टूट रही होगी तभी इसका यूज किया जाता है। टूटना मतलब एक रिएक्टेंट होगा और उससे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे, तब अल्फा का यूज किया जाता है। दूसरी चीज, ए क्या है? इनिशियल मोल्स कैन बी टेकन as 1 while solving questions in terms of अल्फा। जब आप अल्फा की टर्म्स में क्वेश्चन को करोगे, इनिशियल मोल्स को 1 पकड़ सकते हो। दूसरी एक और चीज, खास बात, 1 माइनस अल्फा, इसको अप्रोक्सीमेटली आप 1 पकड़ सकते हो। कब? हमेशा नहीं, व्हेन अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1। कितना स्मॉल? तो क्वेश्चन में अगर ये बोले अल्फा, परसेंटेज अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 5%, ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए तभी। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज अल्फा क्या आ गया? तो परसेंटेज अल्फा का मतलब बताता हूं। अल्फा है, उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज अल्फा क्या होता है? परसेंटेज अल्फा का मतलब होता है परसेंटेज डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोलते हैं परसेंटेज डिसोसिएशन। फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। जैसे किसी ने बोला जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू है 0.3, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.3। तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना? तो परसेंटेज अल्फा हो गया 30%। समझ रहे हो? इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे किसी ने बोला अल्फा की वैल्यू है 0.004, अब बताओ परसेंटेज अल्फा कितना? तो परसेंटेज अल्फा इस केस में कितना बना? अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4%। क्या इसमें हम 1 माइनस अल्फा को 1 पकड़ सकते हैं? यस, क्योंकि इस केस में परसेंटेज अल्फा लेस देन 5% है, इसमें मोर देन 5% है, इसमें अपन को ये अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते। एक और चीज, 1 माइनस 2 अल्फा, अल्फा छोटा भी है तब भी इसको इस केस में 1 नहीं पकड़ सकते आप, 1 नहीं पकड़ना है इन एनी केस। इफ अल्फा इज स्मॉल देन ऑल्सो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा अल्फा तो बड़ा भी हो सकता है, तो इस चीज से बचना, 1 माइनस 2 अल्फा को 1 नहीं पकड़ेंगे।
क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अल्फा के बारे में, इनका ध्यान रखना। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक रिएक्शन है 2AB + C, फाइंड Kp इन टर्म्स ऑफ अल्फा। कैसे निकालना है? तो Kp निकालना है तो तरीका वही है अपना जो अभी किया था, जो बताया मैंने आपको, Kp निकाल के बताया। तो टाइम 0 पे अल्फा की टर्म्स में चलेंगे तो इसको कितना पकड़ लेंगे, 1 एट इक्विलिब्रियम। अब यहां पे फंसते हैं बच्चे, इसको 1 - 2 अल्फा पकड़े या 1 - अल्फा पकड़े। तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे एक चीज, देखो अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा होता है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, कितने टूट रहे हैं, और वो इनिशियल यहां पे होता है इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल्स कितने आपके पास? 2 नहीं है इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल कितने हैं आपके पास? 1 है। तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड कितने आएंगे? 1 × अल्फा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसके हिसाब से देखना स्टार्टिंग में कितने, अगर 1 है तो आप लिखोगे 1 - अल्फा, 2 अल्फा नहीं लिखोगे, 1 - अल्फा लिखोगे, क्योंकि इनिशियल मोल कितने आपके पास? 1 है। ठीक है, बी के कितने मोल बनेंगे? अगर इसके 2 मोल से 1 मोल बनता है, अल्फा मोल से कितने बनेंगे? आधे बनेंगे, अल्फा/2। इसके कितने बनेंगे? अल्फा/2। क्लियर है? टोटल मोल्स चेक करते हैं। तो टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे इनको ऐड करोगे कितना आएगा? 1 आ रहा है। मोल फ्रैक्शन निकालता हूं। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 - अल्फा डिवाइड बाय 1, 1 ही आएगा, मतलब सेम ही आएगा, अल्फा/2, है ना? ये मोल फ्रैक्शन आ गया। पार्शियल प्रेशर चाहिए तो पार्शियल प्रेशर 1 - अल्फा इंटू टोटल प्रेशर, अल्फा/2 इंटू टोटल प्रेशर, अल्फा/2 इंटू टोटल प्रेशर। ये अपना पार्शियल प्रेशर आ गया। केपी चाहिए तो केपी निकालना है, तो ये जो पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, अल्फा² / 4, ये PT² हो जाएगा। और नीचे चले तो ये क्या होगा? 1 - अल्फा² और इस तरफ PT²। इसको काट दो, अपना क्या आ रहा है? केपी। केपी इज इक्वल टू अल्फा² / 4, 1 - अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे इसने एक चीज बोली हुई है क्वेश्चन में, 1 इज वेरी वेरी लार्ज देन अल्फा। तो अल्फा बहुत स्मॉल है, इसने बोला है क्वेश्चन में। तो अपन यहां पे उस अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं कि भाई 1 - अल्फा को अपन क्या पकड़ सकते हैं? 1 पकड़ सकते हैं। तो केपी का क्या रिलेशन आया? केपी आ गया अल्फा²/4। अपन से यही पूछा था, केपी बताओ इन टर्म्स ऑफ अल्फा। हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एट 300 डिग्री सेल्सियस, ये रिएक्शन दी, कैलकुलेट केपी विद N2O4। विद N2O4 इज 30% डिसोसिएटेड एंड टोटल प्रेशर इज 2 बार। 2 बार टोटल प्रेशर दिया है, अपन को केपी निकालना है, और बोल रहा है N2O4 इज 30% डिसोसिएटेड। अपने तरीके से चलते हैं, है ना, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना, जो तरीका है उससे ही चलो बस। तो देखो N2O4 है 2NO2, ठीक है, टाइम 0 पे कितने मोल? 1। अल्फा की टर्म्स में चलोगे तो कितने भी दिए जाए आप 1 मान के कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एट इक्विलिब्रियम हम क्या लिखेंगे? 1 - अल्फा, यहां पे कितना? 2 अल्फा। टोटल मोल्स, क्यों भाई? केपी चाहिए अपन को, इसलिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसलिए टोटल मोल्स चेक कर रहा हूं। 1 + अल्फा, मोल फ्रैक्शन निकालने जाऊंगा, मोल फ्रैक्शन क्या आएगा? 1 - अल्फा अपॉन 1 + अल्फा, और यहां पे 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 + अल्फा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर चाहिए, टोटल प्रेशर इसने दिया है, ये तो अच्छी बात होगी अपने लिए। टोटल प्रेशर इज 2 बार, तो मैं पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या करूं? मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 1 + अल्फा इंटू 2, और इससे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा? 4 अल्फा इंटू 1 + अल्फा। ये मेरा पार्शियल प्रेशर आ गया। पार्शियल प्रेशर आ गया, मुझे केपी चाहिए। केपी निकालने के लिए इनको रखना पड़ेगा केपी के फॉर्मूले में, लेकिन मुझे अल्फा पहले चाहिए रहेगा, और अल्फा अपने पास है, अल्फा है अपने पास। कहां पे है? तो बोला N2O4 इज
N2O4 इज 30% डिसोसिएटेड। कितना डिसोसिएट हुआ है? 30%। तो निकाल सकते हो अल्फा, परसेंटेज डिसोसिएशन दिया जा रहा है। तो परसेंटेज अल्फा कितना आपका? 30। परसेंटेज अल्फा मतलब अल्फा इंटू 100 इज इक्वल टू 30। अल्फा कितना आ गया अपना? 0.3 आ गया। अल्फा की वैल्यू आ गई, बस अब काम खत्म। यहाँ पे रखिए। तो पार्शियल प्रेशर कितना हो गया अपना? 1 माइनस 0.3 0.7, और यहाँ पे हुआ कितना? 1.3 का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सॉरी 2 है ये, इंटू 2, और यहाँ पे कितना? 4 इंटू 0.3 और अपॉन 1 प्लस 0.3 मतलब 1.3। केपी चाहिए, तो केपी निकालना है। केपी के लिए पार्शियल प्रेशर लगेगा NO2 का पार्शियल प्रेशर ये है, तो इसका स्क्वायर भी लगने वाला है। तो ये हुआ, इसको हटाओ यार। 4×12 आ रहा है वो, 12/13 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हटाओ, ये 14/13 आ रहा है, 14/13। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 144, ये 13 इंटू 13, 14 नहीं 14/13 है बस। एक 13 से एक 13 गया, ये ऊपर चला गया है ना। तो 144 डिवाइड बाय 13 इंटू 14, ये आपका आंसर है। केपी आ गया आपका। क्लियर है? इस तरीके से अपन अल्फा के क्वेश्चनों को करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।